हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी में एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको फंसा दिया होगा। बहुत ही एम्बिग्युअस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने क्या आंसर किया, आप ये भी कमेंट्स में बताना। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में मेंशन है फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वेस्प इन इट। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 है फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वेस्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द फिग फ्रूट। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। एंड फिग फ्रूट्स गेट पोलिनेटेड बाय द फिग वेस्प। ये फिग फ्रूट की जगह पे यहां पे अगर फिग फ्लावर होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, लेकिन फिग फ्रूट गेट्स पोलिनेटेड बाय द फिग वेस्प लिखा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो जैनिज्म के हिसाब से या कुछ धर्मों के हिसाब से इसको आप नॉन वेजिटेरियन फ्रूट मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं पे मेंशन नहीं हुआ है। तो एक हिसाब से इसका जो आंसर है इस स्टेटमेंट को हम गलत भी मान सकते हैं और सही भी मान सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ये आंसर भी हो सकता है। एंड बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये आंसर भी हो सकता है। अब देखते हैं कि एनटी अपनी आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन 1 डालता है कि ऑप्शन नंबर 4 डालता है। आपने क्या इसका आंसर किया एंड आपके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए या ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, आप कॉमेंट्स पे मुझे जरूर बताना। स्टे ट्यून्ड बच्चों।